ओम नमः शिवाय। जय माता दी। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को जब सोकर उठना तो नींद से जागना मतलब ठीक है ना, तो नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर को नमस्कार करना। अब ये कैसे पता करेंगे कि साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है आपका? भाई आपके मोबाइल में कंपास होगा, ना हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। मुश्किल से 5 मिनट का कार्य है। और इसके बाद आप देख लीजिए कौन सा दिशा आपके इसमें नैऋत्य कोण बता रही है, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है आपके सोने के स्थान पर जहां आप निंद्रा ले रहे थे वहां पर। और उस दिशा को फिर नमस्कार करना, और नमस्कार करके आज के लिए जो भी आपको मांगना हो वो उस दिशा से मांगना। देखना वो दिशा कितना आपके लिए कारगर होती है, कितना आपका मानना यानी आपकी जो मनोकामना है वो कितना पूरा करती है। ठीक है ना। इस विषय में हमें शाम को आप पूरा वीडियो, भाई आज मांगा सुबह सुबह तो शाम तक ही तो उसका फलीभूत होगा। तो जो भी हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे। ठीक है ना। हो गया, इतना करना है, छोटा सा कार्य है ये। अब बिस्तर पर ये नहीं कि पूरा बता दीजिए सब कुछ नहीं बताना, आप केवल परसेंटेज बता दीजिए कितना परसेंटेज। ठीक है ना। तो भाई और लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। और अब बिस्तर पर उसी दिशा में बैठे बैठे ही अपनी हथेलियों को अपने सामने लाना और उन्हें देखते हुए सौभाग्यवर्धक मंत्र कहना। सौभाग्यवर्धक मंत्र कौन सा है? वही कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कुछ लोग आपसे गोविंदम भी कहेंगे कहने के लिए, कोई बात नहीं, उनको कहने देना। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भावना आपकी वही होनी चाहिए कि गोविंद कहो या गोविंदः, गोविंदम भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब नामों से वो एक ही नाम पुकारा जाएगा जिसकी आपको सहायता की आवश्यकता है। तो अपने पूरे शरीर में फिर इसके बाद उन हाथों को इतना कह लिया, इसके बाद अपने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर पूरे शरीर में अपने हाथ स्पर्श कराना, बिल्कुल ऐसे जैसे आप शक्ति प्राप्त कर रहे हो उस ईश्वरीय सत्ता से आज के लिए। अब जहाँ भी आप सो रहे हैं वहाँ की ज़मीन को देखना और उसको नमस्कार करना। ठीक। और पृथ्वी मंत्र या लक्ष्मी मंत्र कहना। कौन सा? समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में, यह कहना। ठीक। और पृथ्वी को अपने हाथों से नमस्कार करना, स्पर्श करना और अपने माथे यानी फोरहेड पर लगाना। ठीक उसी तरह है जैसे आप अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं। अब पुरुष लोग अगर हैं आप यानी पुरुष हैं तो अपना राइट पैर यानी राइट लेग और ज़मीन पर रखेंगे। ठीक है। और स्त्रियां हैं आप यदि, तो आप अपना लेफ्ट लेग ज़मीन पर रखेंगी। ठीक। और उसके बाद स्नान आदि के कार्यों में आप लग जाएं अपने। ठीक। हो गया। व्यायाम आदि करते हैं तो व्यायाम करें। ठीक। ये सब भी करिएगा, कोई उसमें वो नहीं है। तो भाई व्यायाम कहते ही व्यायाम जरूर किया करें आप रोज़ाना। ठीक है। तो ईश्वर सत्ता को जो कुछ भी आपको आज देना होगा वो इतने से प्रयोग से दे देगी। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे अभी कि आज तो समरे ही समरे, लेकिन आने वाला भविष्य भी कैसे हमारे लिए अनुकूल हो सकता है, कितना पॉजिटिव रवैया हमारे लिए समष्टि उठाती है, यह प्रकृति हमारे लिए कितना पॉजिटिव व्यवस्था बना देती है। इसके लिए भी कुछ प्रयास तो करने ही पड़ेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग उन प्रयासों की तरफ कि और कौन से आज मुहूर्त मिल रहे हैं जो हमें लाभ करने वाले हैं। तो आज जो है सबसे पहली बात तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज देवी ब्रह्मचारिणी का आपको दर्शन और पूजन करना चाहिए। ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आज के दिन के अन्य शुभ मुहूर्त कौन से हैं और उनकी चर्चा करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले कपड़ों की बात करेंगे। आज यदि आप नए कपड़े खरीद कर पहनेंगे तो आपको मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक। और उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। सुख संसाधन भी मिलेंगे आपको। ठीक है। तो इतना सब कुछ मिलने की स्थितियाँ बनेंगी। अच्छा ये आज नहीं कपड़े भाई आज पहनेंगे कल उतार देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, पहने रहेंगे ना कपड़ों को भी, आज कल परसों धुलेंगे फिर पहनेंगे, तो वो हमेशा ये के लिए व्यवस्थाएं होती रहेंगी। अतः आज कपड़े जरूर खरीद लीजिएगा, शुभ दिन चल रहा है वैसे भी। आज अर्जुन का पौधा रोपित कीजिएगा पब्लिक प्लेस पर, या न हो सके तो उसमें जल ही दे दीजिएगा। ठीक। इससे क्या होगा, इससे नवग्रहों की पीड़ा में आपको आराम मिलेगा। नवग्रहों से होने वाली जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, देखो भैया एक बात क्लियर समझ लो आप लोग,
जो भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, आप सब एक बात को समझ लीजिए जीवन में कि जो कुछ भी सुख और दुख इस संसार में मिल रहे हैं हमको, तुमको, सबको, किसी को भी XYZ, वो सब ग्रहों की पीड़ा और ग्रहों के प्रसन्नता से ही मिल रहे हैं। हमारे ग्रह पीड़ित हैं तो हमें पीड़ा प्राप्त होगी, और हमारे ग्रह अगर अच्छे हैं, शुभता लायक हैं, तो हमको जीवन में शुभता प्राप्त होगी। ठीक, भले ही मुहूर्त बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हमारे ग्रह ही हमारे अनुकूल नहीं होंगे तो जीवन में हमें कष्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर ग्रह हमारे अनुकूल हो गए तो जीवन में कष्ट नहीं मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। जी हाँ, और उसके सुख के साथ साथ अगर हमारे मुहूर्त भी लग गए तो आपको द्विगुणित सुख मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अच्छा, प्रकृति भी कहीं न कहीं से किसी न किसी को आपके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बनाने के लिए तैयार रखती है। तो आप विश्वास रखिए उस ऊपर वाले परमेश्वर पर, जो दिखता नहीं है। हाँ, दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जैसे सांसें केवल जाड़ों में दिखाई पड़ जाती हैं कि हाँ भैया मेरी सांसें चल रही हैं, निकल रही हैं मुंह से बाहर, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब कभी कष्ट आता है जीवन में, जब उसको लगता है कि नहीं तुम्हें दिखना चाहिए हमको, तब वो दिखता है, ऐसे नहीं दिख जाता है। आप सोचो हर समय नहीं दिखेगा, हर समय, ठीक है। तो उतने बड़े कष्ट ईश्वर न करे कभी आवे कि हमें दर्शन। लेकिन हाँ, अगर मन में अभिलाषा है कि नहीं हमें पाना है, हमें उसको खोजना है, तो फिर वो भी प्राप्त हो जाएगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो जो लोग डूबने से डरते हैं वो लोग किनारे बैठे रहते हैं, और जो उस महासागर में गोता लगाना चाहते हैं, बिल्कुल ईश्वर उनके लिए बाहें फैलाए बैठा हुआ है। चलिए, तो ग्रहों का ये फेर है भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कष्ट न करना जीवन में, बस कुछ ही क्षण में आपको सुख मिलने ही वाला है, बस धैर्य रखो। ठीक, आराम अभी मिलने वाला है, परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज बैंगन की सब्ज़ी आपको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। बैंगन की सब्ज़ी आप नहीं खाएंगे तो उससे आराम मिलेगा। उससे क्या आराम मिलेगा? शारीरिक व्याधि जो है वह आपको कष्ट नहीं देंगी। दवा का सेवन आज लाभकारक रहेगा। अगर आप दवा का सेवन करना चाहते हैं तो करिएगा, और निर्माण भी करना चाहते तो करिएगा। दोनों ही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। आज का दिन स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छा है, प्रतियोगिता में अगर प्रतिभाग करना चाहे तो उसके लिए भी अच्छा है, व्यवसाय के लिए भी शुभ है आज का दिन। आज का दिन इन सब कार्यों के लिए शुभता लायक है। अगर आप चाहते हैं इन सब कार्यों को करना तो किसी भी कार्य को आप अंजाम दे सकते हैं। अच्छा है, और कर भी सकेंगे तो बढ़िया बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्षौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नाखून ये सारे कार्य आज नहीं कराना। धन धर्म तथा बुद्धि की हानि होगी भैया, इसमें नहीं कराना कार्य। ओके। हाँ, हम आप मतलब मातृशक्ति को भी कहेंगे, जो भी स्त्रियां हैं उनके लिए भी कहेंगे कि आज के दिन अगर आईब्रो सेट ये सब होता है ना, महिलाएं भी कराती हैं, तो ये कार्य भी आज के दिन आपको नहीं करना है। ठीक, जब भी हम बतावें आपको क्षौर कर्म के बारे में तो वो दोनों के लिए होगा, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलरली पर्सन के लिए कि नहीं बाल दाढ़ी नाखून केवल एक ही लोग, नहीं, सभी लोगों के लिए आज के दिन कार्य नहीं ही करना होता है। ठीक, आज हवन कर सकते हैं, आप करना चाहें तो हवन करना लाभदायक रहेगा। ठीक है, और लाभ भी मिलेगा। आज रुद्राभिषेक करने के लिए शुभ दिन है। रुद्राभिषेक करना आज के लिए फ़ायदेमंद रहने वाली स्थितियां बना रहा है, तो चाहे तो रुद्राभिषेक कामना में कीजिएगा, बस ये समझ लीजिए। आज प्रीति नामक एक शुभ योग मिल रहा है, बहुत अच्छा योग है। इस दिन अगर प्रेम संबंध स्थापित करने हैं, कहीं पर प्रेम की बातें करनी है, झगड़े निपटाने हैं, सुलह करनी है, समझौते कराने हैं, तो इन सब प्रयासों में सार्थक परिणाम आपको दिखाई देंगे। इन सब बातों को अगर करना चाहेंगे तो बिल्कुल करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा आज के दिन का। देखिए करके आप आनंद मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, ईश्वर की अनुकंपा बरसेगी जरूर। ठीक है, आज स्वर्ण खरीदने और वाहन खरीदने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। देखिए, आपकी जिज्ञासाओं का शमन करना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। आपके अंदर कोई भी मन में अगर उत्कंठा उठती है कि नहीं ये जिज्ञासा, बिल्कुल निसंकोच हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपकी जिज्ञासाओं का शमन बिल्कुल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मास्टर की तरफ। अब हम लोग आ गए मास्टर की में। हमने विचार किया है कि 9 दिनों में आपको माँ को प्रसन्न करने के विशेष उपाय आपको प्रतिदिन दें, एक उपाय प्रतिदिन। तो आज का उपाय भी सुन लीजिए।
आज का उपाय के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि पूर्व के जो आपको उपाय हमने दिए हैं उनके बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए। हम क्यों कहते हैं कि हमारे साथ शेयर कीजिए? हम नहीं इसलिए कहते हैं कि हमें जानकारी लेनी है, हमें तो मालूम है, लेकिन और लोगों को भी तो पता चले कि लाभ मिलता है, ताकि उनकी जिज्ञासाएं, उनके मन के जो संतोष हैं, जो दुख से हारे बैठे हुए हैं, जो कष्टों से परेशान लोग बैठे हुए हैं, उनको भी तो आनंद मिले, उनको भी तो परेशानियों का थोड़ा सा, कष्टों का थोड़ा सा संबल मिले कि नहीं हमें आराम मिलेगा। अच्छा हाँ, ये जो आवाज़ें आ रही हैं ना, हमारे घर में थोड़ा कार्य चल रहा है इसलिए थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो क्या है कि हाँ भाई देखिए दीपावली आने वाली है ना, तो इसके लिए कार्य चल रहे हैं सब। ओके, तो ताकि और लोगों को लाभ मिले, हम कर रहे थे मास्टर की लिए बात कर रहे थे, तो और लोगों को भी लाभ मिले, इसलिए हमने आपसे कहते हैं कि आप जो है बताया करिए कि अपने अनुभव क्या हैं क्या नहीं है। चलिए आज की मास्टर की बात करें तो आज माँ ब्रह्मचारिणी को आप पूजन आदि करने के बाद प्रातःकाल शक्कर का भोग लगाइएगा। अब शक्कर कितनी? सवाया मात्रा में लीजिएगा, 1.25 पाव, 1.25 किलो जो भी हो, सवाया मात्रा में आप शक्कर का भोग लगावें और शक्कर का ही आप दान करें। किसको दान करनी है? दान करिएगा या तो 9 वर्ष तक की कन्या को दान कर सकते हैं, या आपके यहाँ जो पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण देव आते हैं, उनको भी आप दान कर सकते हैं। ठीक, किसी को भी XYZ, मतलब कन्या को या अपने घर के जो पूजन कराने अगर पंडित जी आते हैं तो उनको कर सकते हैं यह शक्कर दान। ठीक, तो इस तरीके से माँ भगवती प्रसन्न होंगी और माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। हाँ, शक्कर के जब भोग लगाइएगा तो उनसे अपनी मनोकामना भी कहिएगा। ऐसा नहीं है कि शक्कर का भोग लगा दिया, माँ की मनोकामना भी आवश्यक है, कहिएगा उनसे ज़रूर अपनी बात कुछ भी। अच्छा, इससे होगा क्या? मनोकामना तो आप कहेंगे ज़रूर, लेकिन उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? हम फ़ायदे की बात करेंगे अब। शक्कर दान करने से और शक्कर का भोग लगाने से आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अगर आप बीमार हैं, प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आप करके देखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आज का छोटा सा उपाय मास्टर किए हुए। विशेष मंत्र बात करेंगे तो आज है ब्रह्मचारिण्य नमः। यह मंत्र मन ही मन कहिएगा। ठीक, अब बात करते हैं कपड़े कौन से पहनने चाहिए, कैसे रंग के कपड़े आप वाइट कलर के पहने। आज के दिन सफ़ेद कलर के कपड़े पहनेंगे तो आज लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, तो यह छोटा सा पंचांग आपके सामने उपलब्ध कराते रहते हैं। अभिजीत मुहूर्तों की अब हम बात करेंगे। कैसा लगता है आपको यह वीडियो हमारा? अब अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ व्यक्त करिए। कोई भी जिज्ञासा हो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। समय अभाव में भले ही समय पर आपको तत्काल जवाब न दे पाएँ, लेकिन आपको जवाब अवश्य मिलेगा, क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है इस कारण से। ठीक है, चलिए अभिजीत मुहूर्त की बात करें। अभिजीत मुहूर्त 11:20 से प्रारंभ होगा और 12:05 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में आप बहुत सारा अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे आज प्रीति योग मिल रहा है, वैसे अभिजीत मुहूर्त भी अच्छा मुहूर्त कहलाता है। गुलिक मुहूर्त 2:35 से प्रारंभ होगा और 4 बजे तक रहेगा। तो इस समय भी अच्छा कार्य किया जा सकता है। राहु काल 4 बजे से प्रारंभ होगा और 5:50 तक रहने वाला है। राहु काल थोड़ा ख़राब समय कहलाता है, मगर फिर भी आप देख लीजिएगा, यदि आपके लिए अच्छा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा शूल पश्चिम दिशा का रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय एक छोटा सा कार्य कर लीजिएगा आप। देखिए, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, तो हम दोनों के लिए बता रहे हैं। आप हम इस हिंदू धर्म को मानते हैं तो, या किसी अन्य धर्म को मानते हैं तो, या आप हिंदू धर्म को ही मानते हैं तो जो चीज़ उपलब्ध न हो तब भी ये उपाय कर सकते हैं आप। जैसे एक उपाय है यह कि आप घर में पान होगा तो पान का पत्ता ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जेब में रख लीजिए, चले जाइए, आपका कार्य हो जाएगा। ठीक, और अगर आपके पास नहीं है यह व्यवस्था तो लाल रंग का कोई भी फूल, दुर्गा नवरात्र चल रहे हैं इस समय, तो दुर्गा नवरात्र में आप आराम से लाल रंग का फूल मिल जाएगा। उस लाल रंग के फूल को बस एक नज़र देखिए और अपनी भावना कहिए मन से, बस मन से कहिए, बोल के नहीं कहनी, मन से कहिए बस, और जेब में रख लीजिए और निकल जाइए। तो जिस भी कार्य से आप जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम आज के शुभ मुहूर्त के वीडियोज़ में इस 18 अक्टूबर के वीडियो की अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो क्या जीवन में बदलाव लायक लगा? क्या ऐसा लगता है कि नहीं हम जीवन में बदलाव प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने सुझाव, अपने जो भी जिज्ञासा हैं वो शेयर कीजिए। और
आप सफलता प्राप्त करें, जीवन में आपको सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ आइए प्रेम से बोलते हैं जय माता दी।